गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपने कल चल रहे थे खनिज। क्या चल रहे थे जी? खनिज, है ना। लेसन भी था खनिज व उद्योग, और टॉपिक भी क्या चल रहा था? खनिज। और खनिज में टॉपिक चल रहा था धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज कंप्लीट हो चुके थे। बता चुका था मैं कि जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें अपन ने तांबा पढ़ा, सीसा, जस्ता, चांदी, ये सारे खनिज किसमें पढ़ लिए थे अपन? धात्विक वाले में पढ़ चुके थे, है ना। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। कौन से पढ़ेंगे? अधात्विक खनिज राजस्थान के, है ना। अब अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो अधात्विक खनिज होते हैं। जिन खनिजों में क्या नहीं पाया जाता है? धातु का अंश नहीं पाया जाता है, अधात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को हमने दो पार्टों में पढ़ा था। एक पढ़ा था ईंधन खनिज और दूसरा पढ़ा था अन्य खनिज। अन्य खनिज, ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और यहाँ पर संगमरमर, है ना, चूना पत्थर, हीरा आदि। ये किस में पढ़े थे? पढ़ेंगे इसमें। अब अपने राजस्थान की जो सिलेबस में जो दे रखे हैं टॉपिक वो ही पढ़ेंगे। तो अपना पहला जो दे रखा है वो दे रखा है संगमरमर। क्या दे रखा है? संगमरमर। तो अपन बात करते हैं संगमरमर से, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? भाई अधात्विक खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्विक। जिसमें ईंधन खनिज और अन्य खनिज। ईंधन खनिज में आपको देख लो दिख रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इधर देख लो आप अन्य खनिज में संगमरमर, चूना पत्थर। किसी में ही क्या है? धातु के अंश नहीं है, इसलिए क्या है? ये दोनों अधात्विक हैं। तो अपन पढ़ेंगे संगमरमर। तो संगमरमर की बात करें तो मानव जीवन में है, मतलब आदिकाल से ही पत्थरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देख लो उस टाइम आग जलाने के लिए भी क्या है? पत्थर ही काम में आया था। मकान बनाने के लिए भी क्या आता है? पत्थर ही काम में आता है। तो ये भी तो पत्थर ही है, संगमरमर भी तो पत्थरों का आदिकाल से ही क्या रहा है? काफी महत्व रहा है। आज वर्तमान में हम भवन निर्माण वगैरह आदि के लिए कई प्रकार के इमारती पत्थरों को काम में लेते हैं, ठीक है। अब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जो संगमरमर है वो काफी प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप देख लो राजस्थान के मकराना से बना हुआ ताजमहल अजूबों में गिना जाता है ना। तो ताजमहल भी क्या है? उसका ही बना हुआ है। विक्टोरिया पैलेस मकराना से ही पत्थर से बने हुए हैं। तो अपन बात करते हैं हमारे राज्य में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? रंग बिरंगे क्या पाए जाते हैं? संगमरमर। रंग बिरंगे संगमरमर पाए जाते हैं कहाँ? राजस्थान में। तो अपन उनके क्षेत्र भी देखते जाएंगे और कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है। तो अपन बात करें भैंसलाना। नंबर 1 है भैंसलाना। भैंस को लाना कहाँ से? जयपुर से। भैंसलाना जयपुर। यहाँ पर क्या है? काला। भैंसलाना जयपुर में कैसा? काला। काला संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर पाया जाता है कैसा? काला पाया जाता है। हरे की बात करें, उदयपुर में कैसा पाया जाता है? हरा। उदयपुर में कैसा पाया जाता है? हरा संगमरमर। भैंसलाना में कैसा पाया जाता है? काला। उदयपुर में कैसा पाया जाता है? हरा। और जालोर बांसवाड़ा, जालोर बांसवाड़ा में गुलाबी। जालोर
बांसवाड़ा में कैसा पाया जाता है, गुलाबी। संगमरमर के कलर है ना, रंग बिरंगे, मैंने क्या कहा था, रंग बिरंगे क्या पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, संगमरमर पाए जाते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर पीला, जैसलमेर में कैसा पाया जाता है, पीला पाया जाता है। और मकराना, ये अपना मकराना में पाया जाता है सफ़ेद, सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, मकराना में, जिससे क्या बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है। और सतरंगा मार्बल, सतरंगा, सतरंगा मार्बल पाया जाता है पाली में। कहाँ पाया जाता है, पाली में पाया जाता है। सतरंगा जो मार्बल है वो कहाँ पाया जाता है, पाली में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लो धौलपुर वगैरह रेड स्टोन है ना, लाल संगमरमर, तो काफ़ी जगह भी और संगमरमर पाए जाते हैं। इसके बाद आगे हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे किसकी, जिप्सम की। किसकी बात करेंगे, जिप्सम की। तो देखो जिप्सम, जिप्सम जो है वो भारत में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो कहाँ से पाया जाता है, राजस्थान से पाया जाता है। जिप्सम कहाँ से पाया जाता है, राजस्थान से पाया जाता है। और ये परतदार, इट मीन्स अवसादी शैलों में पाया जाता है। इसको मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों, निम्न क्षेत्रों से निकाला जाता है। निम्न क्षेत्रों से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे अपन बात करें पहले क्षेत्र की, किसके, जिप्सम की, तो कहाँ से, नागौर। नागौर में क्या है, गौठ, मांगलोद, भदवासी और मंगोल। नागौर में क्या है, गौठ है, मांगलोद है, भदवासी है और मंगोल है। चूरू, चूरू बीकानेर क्षेत्र में जामसल, लूणकरनसर, तारानगर, तारानगर। और जैसलमेर बाड़मेर में मोहनगढ़ और हम्बीरवाली, हम्बीरवाली, मोहनगढ़ और हम्बीरवाली से निकाला जाता है। और पाली जोधपुर की मैं अगर बात करूं तो फालसुमंद मंगलोद से भी निकाला जाता है। इस जिप्सम का जो उपयोग होता है, इस जिप्सम का जो उपयोग होता है वो सर्वाधिक क्या होता है, उर्वरक बनाने में होता है। जिप्सम का उपयोग किसमें, उर्वरक, ये खाद आती है, उर्वरक बनाने में होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी जिप्सम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सीमेंट, रंग रोगन, गंधक आदि में भी किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो अपन ने चर्चा की थी अधात्विक खनिज में किसकी, संगमरमर की, और किसकी करी, जिप्सम की। ठीक है, अब संगमरमर को मैंने बता ही दिया था आपको, देख लो, है ना, क्योंकि पत्थर की आवश्यकता आज वर्तमान में क्या है, आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए होती है। और हम विविध प्रकार के, हमारे राज्य में क्या है, पत्थर पाए जाते हैं, संगमरमर पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे भैंसलाना जयपुर की बात करें तो काला संगमरमर पाया जाता है भैंसलाना में। और उदयपुर की बात करें तो ग्रीन सिटी उदयपुर, तो हरा संगमरमर पाया जाता है। जालौर बांसवाड़ा की मैं बात करूं तो गुलाबी संगमरमर पाया जाता है। और जैसलमेर पीला, मकराना में सफ़ेद, और सतरंगा जो मार्बल्स पाया जाता है वो पाया जाता है जी पाली में। कहाँ पाया जाता है, पाली में। इसके बाद जिप्सम की बात करी तो जिप्सम की हमने क्या बात करी थी कि जो जिप्सम है वो मुख्य रूप से 3-4 क्षेत्रों से निकाला जाता है। नागौर क्षेत्र जिसमें मंगलोद, भगवादी, मंगोल। चूरू बीकानेर की अपन बात करी तो तारानगर है, लूणकरनसर है, जामनगर है, इनसे क्या निकाला जाता है, जिप्सम निकाला जाता है। जैसलमेर बाड़मेर से भी क्या है, जिप्सम निकाला जाता है, जिसमें क्या है, मोहनगढ़ और हम्बीरवाली, मोहनगढ़ और हम्बीरवाली से। और मैं बात करूं किसकी, पाली जोधपुर की, तो फालसुंद और मंगलोद से जिप्सम निकाला जाता है। जिप्सम का सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो उर्वरक बनाने में। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अलावा रंग रोगन में आदि में क्या है, जिप्सम को काम में लिया जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पेट्रोलियम के या फिर और खनिज के बारे में क्या है अगली क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।